स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 9 गणित का जो चैप्टर नंबर दूसरा है बहुपद। इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली है 2.4, इसको आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी किताब है उस पर ये 2.5 पर है, तथा जिन बच्चों के पास नई एनसीईआरटी किताब है उस पर ये प्रश्नावली 2.4 पर है। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, उपर्युक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 के ये 5 पार्ट दे रखे हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो पार्ट नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट दिया है x+4 इंटू x+10। तो इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है सर्वसमीकरण की सहायता से। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से करना है। तो इसमें लगाएंगे सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरण होती है x+a इंटू x+b बराबर x² प्लस कोष्टक में होता है a+b गुणा में x+ab। ठीक है, ये दिया है x+a की फॉर्म में और ये है x+b की फॉर्म में। तो यहाँ से ये तो हो गया x का मान, ये है a का मान और ये b का मान। तो इसमें आपको क्या करना है, x का मान है ये x है तो इसको यहाँ लिखेंगे x प्लस a के स्थान पर 4 है तो लिखेंगे 4 x+b। इसमें x का मान x है और b के स्थान पर 10 है बराबर, ये लिखा है x का स्क्वायर। तो इसमें x के स्थान पर x है तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस आगे है इसमें a+b। तो इसमें a का मान है 4 और b का मान है 10 तो यहाँ लिखेंगे 4 + 10 गुणा में लिखा है x। तो x का मान है इसमें x तो यहाँ लिखेंगे x प्लस ये लिखा है ab। a का मान है 4 और b का मान है 10 तो इसको यहाँ लिखेंगे 4 × 10। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा x² प्लस 10 10 और 4 ये आएगा 14 और ये गुणा में x प्लस गुणा करेंगे 10 का 4 में तो आएगा 10 चौक 40। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। प्रश्न नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है ये दिया है x+8 इंटू x-10। तो इसका भी हमें गुणनफल ज्ञात करना है सर्वसमीकरण की सहायता से। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें लगाएंगे हम सर्वसमीकरण। ये होती है x+a इंटू x+b बराबर x² प्लस a+b गुणा में x और प्लस ab। ठीक है, में x के स्थान पर x है, ये है a का मान और ये है b का मान। तो आपको क्या करना है, जो x a और b के मान है ये सर्वसमीकरण में रख देने हैं। यहाँ रखेंगे x का मान है इसमें x प्लस a का मान है 8, आगे इसमें x+b। तो x का मान है x प्लस b का मान है -10 तो लिखेंगे यहाँ पर -10 बराबर, आगे लिखा है x का स्क्वायर। तो x का मान है इसमें x तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस a+b। a का मान है इसमें 8 और b का मान है -10 तो लिखेंगे -10 और ये लिखा है गुणा में x प्लस ये लिखा है ab। a का मान 8 b का मान 10 तो लिखेंगे 8 गुणा -10। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा x², 10 में से घटाएंगे 8 तो बचेगा -2 तो यहाँ से आएगा -2x। ये लिखा है प्लस गुणा माइनस तो यहाँ पर आएगा माइनस और 8 दाई 80। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा पार्ट है 3x+4 इंटू 3x-5। तो आइए इसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा पार्ट ये दिया हुआ है तो इसको हल करना है हमें सर्वसमीकरण की सहायता से। तो इसमें x का मान है 3x, ये है a का मान और ये है b का मान। तो सर्वसमीकरण है x प्लस a। तो इसमें x के स्थान पर है 3x तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस
ए के स्थान पर है 4 तो लिखेंगे 4। आगे इसमें है एक्स प्लस बी, तो एक्स के स्थान पर है 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस बी के स्थान पर है माइनस का 5, तो लिखेंगे -5 बराबर। आगे लिखा है एक्स का स्क्वायर, तो इसमें एक्स के स्थान पर है 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस आगे है ए प्लस बी, तो ए का मान है इसमें 4 और बी का मान है -5 गुणा में है एक्स, तो एक्स का मान है 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस आगे दिया है ए इंटू बी, तो ए का मान है 4 और बी का मान है -5, तो लिखेंगे -5। अब इसको आगे हल करेंगे, 3 का वर्ग खोलेंगे तो आएगा 9 और x का आएगा x स्क्वायर, ये प्लस चिन्ह इसको लगाएंगे, 5 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा माइनस का 1 और गुणा में लिखा है 3x, गुणा करेंगे 4 का -5 के साथ, तो यहाँ से आएगा माइनस का 20। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 9x स्क्वायर, गुणा करेंगे प्लस का माइनस के साथ, तो यहाँ से आएगा -3 एकन 3x और ये लिखा है माइनस का 20। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो प्रश्न नंबर 1 का चौथा पार्ट है, ये दिया है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो आइए हम इसको हल कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का चौथा पार्ट ये दिया है, तो ये दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, तो इसमें हम सर्वसम का लगाएंगे। ये होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें a का मान है वाई स्क्वायर और b का मान है 3/2। ये लिखा है a, तो इसमें a का मान है वाई स्क्वायर, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस b का मान है 3/2, तो लिखेंगे 3/2। आगे लिखा है a माइनस बी, a का मान है इसमें वाई स्क्वायर माइनस b का मान है 3/2। आगे लिखा हुआ a का स्क्वायर, तो a का मान है वाई स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b का मान है इसमें 3/2 और इसका स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से आएगा वाई पे घात 4 माइनस 3 का वर्ग आएगा 9 और 2 का वर्ग आएगा 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो प्रश्न नंबर 1 का जो 5वां पार्ट है, ये दिया है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो ये दे रखा है हमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दे रखा है a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्म में, तो इसमें सूत्र लगाएंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें a के स्थान पर है 3 और b का मान है 2x। ये लिखा है a प्लस बी, तो इसमें a का मान है 3 और b का मान है 2x। आगे लिखा है a माइनस बी, तो a का मान है 3 और b का मान है माइनस का 2x बराबर। आगे लिखा है a स्क्वायर, तो a का मान है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस b का मान है इसमें 2x, तो लिखेंगे 2x का स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो 3 का वर्ग आएगा 9 माइनस 2 का वर्ग आएगा 4 और x का आएगा x स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। यदि आपको वीडियो में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार पुनः अवश्य देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 2।
प्रश्न नंबर 2 दिया है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2 के ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है। तो आइए इसका जो पार्ट नंबर 1 है इसको हल करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 दिया है 103 गुणा 107। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से हल करना है। ये लिखा है 103, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 103 लिखा है ये, गुणा आगे लिखा हुआ है 107, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 100 प्लस 7। ठीक है, अब देखिए ये बन गया हमारा x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में। तो इसमें हम सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे। सर्वसंख्या होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में होता है ए प्लस बी गुणा एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, इसमें x के स्थान पर है 100, ए का मान है 3 और बी का मान है 7। देखिए आपको क्या करना है, जो x ए और बी के मान है ये सर्वसंख्या में रख देने हैं। तो यहाँ लगाएंगे x का मान है 100 प्लस ए का मान है 3, x का मान 100 प्लस बी का मान है 7 बराबर, ये लिखा है x का स्क्वायर। तो इसमें x का मान है 100, तो लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए का मान है 3 और बी का मान है 7, गुणा में लिखा है x, तो x का मान है इसमें 100, तो लिखेंगे गुणा 100 प्लस ए बी, ए का मान है 3 और बी का मान है 7, तो यहाँ से आएगा 7 3 21। अब इसको आगे हल करेंगे। ये लिखा है 100 का स्क्वायर, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 100 गुणा 100 प्लस 3 और 7, ये हो जाएगा 10, और गुणा में ये लिखा है 100 प्लस ये लिखा है 21। इनका आपस में गुणा करेंगे तो एक पर आएंगे 2 जीरो इस पर और 2 इस पर, तो एक पर आएंगे ये 4 जीरो प्लस गुणा करेंगे 100 का 10 के साथ, यहाँ से आएगा 100 दाई 1000 प्लस 21। इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 11021। ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। प्रश्न नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है ये दिया है 95 गुणा 96। तो आइए इसको हल करते हैं। ये दिया है 95 और गुणा 96। ठीक है, ये लिखा है 95, इसको आप लिख सकते हैं 100 में से घटाएंगे 5 तो बचेगा 95। ठीक है, ये लिखा हुआ है 96, तो 100 में से घटाएंगे 4 तो आएगा 96, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए आगे इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको ये लिखा हुआ है इस सर्वसंख्या का प्रयोग करना है। तो इसमें x का मान है 100, ए का मान है 5 और बी का मान है 4। x का स्क्वायर, तो इसमें x के स्थान पर लिखा है 100, तो लिखेंगे 100 का स्क्वायर, आगे है प्लस, तो इसको लगाएंगे, फिर लिखा है a प्लस बी, तो इसमें a का मान है -5 और b का मान है -4, गुणा में लिखा है x, तो x का मान है इसमें 100, यहाँ लिखेंगे 100 प्लस आगे लिखा है a इंटू बी, ए का मान -5 और बी का मान -4, गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा 4 पंजे 20। अब इसको आगे हल करेंगे। ये लिखा है 100 का स्क्वायर, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 100 गुणा 100 प्लस -5 और -4, ये आएगा -9, ये लिखा है गुणा में 100 और ये प्लस 20। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा, गुणा करेंगे 100 का 100 में, तो यहाँ से आएगा 1 पर 4 जीरो, गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो आएगा माइनस, गुणा करेंगे 100 का 9 के साथ तो आएगा ये 900, और ये लिखा है प्लस का 20। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, 10,000 और 20 इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से आएगा 10,000
1020 और ये लिखा है माइनस का 900। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ से आएगा, 0 में से घटाएंगे 0 तो आएगा ये 0, 2 में से घटाएंगे 0 तो बचेगा ये 2, यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ 10, 10 में से घटाएंगे 9 तो बचेगा ये 1, अब यहाँ से बचा 9, तो इसका आंसर आएगा 9120। ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो प्रश्न नंबर 2 का तीसरा पार्ट दिया है 104 गुणा 96। तो आइए इसको हल करते हैं। ये दिया है दूसरे का तीसरा पार्ट 104 गुणा 96। ये लिखा हुआ है 104, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 100 प्लस 4, आगे लिखा है 96, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 100 माइनस 4, 100 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा 96, तो इनको इस तरीके से लिख लेना है। तो देखिए आगे आपको क्या करना है, ये लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान है 100 और बी का मान है 4। ये लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो ए का मान है 100 प्लस बी का मान है 4। आगे लिखा हुआ है ए माइनस बी, तो ए का मान 100 और बी का मान है 4 बराबर। आगे लिखा हुआ है ए का स्क्वायर, ए का मान है इसमें 100, तो लिखेंगे 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान है 4, यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे। ये लिखा है 100 का स्क्वायर, तो इसको इस तरीके से लिखना है 100 गुणा 100 माइनस 4 का वर्ग खोलेंगे तो यहाँ से आएगा 16, गुणा करेंगे इनका आपस में तो यहाँ से आएगा 1 पर ये 4 0, ये लिखा है माइनस का 16। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ से आएगा, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लिया 10, यहाँ 10 और यहाँ 10 और फिर यहाँ 10, 10 में से घटाएंगे 6 तो बचेगा ये 4, यहाँ से बचे 9, 9 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा ये 8, यहाँ से बचे 9 और यहाँ से बचे 9। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 दिया है उपर्युक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न नंबर 3 के ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो इनका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आइए इसका जो पार्ट नंबर 1 है इसको हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरे का जो पहला पार्ट है इसमें दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से करना है आपको। इसमें ये लिखा हुआ है 9x स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, 3x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से आएगा 9x स्क्वायर, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस, फिर इसमें पीछे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर। जब वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर। अब इसमें ये लिखा हुआ है 6xy, तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा x का मान है इसमें 3x, तो लिखेंगे यहाँ पर 3x और ये गुणा में लिखा है y, तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 3 6xy। अब देखिए यहाँ से जो सर्वसमीकरण बन रही है ये है a का स्क्वायर प्लस ये लिखा हुआ है 2ab, तो लिखेंगे 2ab प्लस ये है b का स्क्वायर। तो ये सर्वसमीकरण होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यह है a का मान और ये है b का मान। तो इसमें a का मान दिया है 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस b, तो इसमें b का मान है y, तो लिखेंगे y और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इस पर लगी हैं 2 घातें, तो इनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई।
होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इनको आप इस तरीके से 2 बार लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये दिया है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ये लिखा हुआ है 4y², तो इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। जब 2y का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से आएगा 2 का वर्ग 4 और y का y² माइनस आगे लिखा हुआ है इसमें 4y, तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2y इंटू 1 प्लस आगे लिखा हुआ है इसमें 1, तो 1 को लिख सकते हैं हम 1 का होल स्क्वायर। जब 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये है a का स्क्वायर माइनस ये लिखा है 2ab, यहाँ लिखेंगे 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसमें a का मान है 2y और b का मान है 1, तो a का मान है 2y तो लिखेंगे 2y माइनस b का मान है इसमें 1, तो लिखेंगे 1 और इसका होल स्क्वायर। ये लिखा है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, इसको 2 बार लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो प्रश्न नंबर 3 का जो तीसरा पार्ट है ये दिया है x² माइनस y² बट्टे 100। ये लिखा है x का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस आगे लिखा है y² बट्टे 100, तो इसको हम लिख सकते हैं y बट्टे 10 का होल स्क्वायर। y का स्क्वायर यहाँ से आएगा y² और 10 का आएगा 100, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये लिखा है a² माइनस b² के फॉर्म में, तो सर्वसम्मिका होती है a² माइनस b² बराबर ये होता है एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस b। इसमें a का मान है x और b का मान है y बट्टे 10, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे यह a प्लस b, तो a का मान है x और b का मान है y बट्टे 10। आगे लिखा है a माइनस b, a का मान है इसमें x माइनस b का मान है y बट्टे 10, तो यहाँ लिखेंगे y बट्टे 10। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार पुनः अवश्य देख लें। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 ये दिया है उपर्युक्त सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 के ये 6 पार्ट दिए हुए हैं, इनका हमें सभी का प्रसार ज्ञात करना है। जो प्रश्न नंबर 4 है काफ़ी इंपोर्टेंट है, तो आइए देखते हैं इसका जो पार्ट नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 है ये दिया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो इसमें हम सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे। सर्वसम्मिका होती है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें a का मान है x, b का मान है 2y और c का मान है 4z। ये लिखा है a, तो इसमें a का मान है x, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस b का मान है 2y, तो लिखेंगे 2y प्लस c का मान है इसमें 4z, तो यहाँ लिखेंगे 4z और इसका ये होल स्क्वायर बराबर आगे लिखा है a का स्क्वायर, तो a का मान है x, तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b के स्थान पर है 2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो c का मान है 4z, तो यहाँ लिखेंगे 4z का स्क्वायर प्लस आगे लिखा है 2ab, तो 2a का मान है x और b का मान है 2y, तो लिखेंगे x गुणा 2y प्लस
आगे लिखा है 2BC, तो लिखेंगे 2B का मान है 2y और C का मान है 4z, तो यहाँ लिखेंगे 2yz। आगे लिखा है 2CA, तो लिखेंगे 2C का मान है इसमें 4z, तो यहाँ लिखेंगे 4z गुणा A का मान है x, तो यहाँ लिखेंगे x। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा x² प्लस 2 का वर्ग आएगा 4 और y² प्लस 4 का वर्ग आएगा 16 और यहाँ से आएगा z का z² प्लस गुणा करेंगे इनका आपस में, तो यहाँ से आएगा 2 दूनी 4 xy प्लस, अब यहाँ से आएगा 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 yz प्लस गुणा करेंगे 2 का 4 के साथ, यहाँ से आएगा 8zx। तो इस तरीके से आपको इसका जो प्रसार है ये खोल देना है, ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 4 का सेकंड पार्ट ये दिया है, इसको यहाँ पर लिखेंगे। ये दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हमें इसका भी प्रसार ज्ञात करना है, तो इसमें भी हम इसी सर्वसमता का प्रयोग करेंगे। तो ये है इसमें a का मान, ये b का मान और ये c का मान। तो सर्वसमता होती है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसमें a का मान है 2x, यहाँ लिखेंगे 2x। ये लिखा है b, तो इसमें b का मान है y, तो ये लिखेंगे माइनस y प्लस आगे लिखा है c, तो इसमें c का मान है z, तो यहाँ लिखेंगे z और ये इसका होल स्क्वायर बराबर आगे होता है a का स्क्वायर। तो इसमें a के स्थान पर है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x का स्क्वायर। आगे लिखा है b स्क्वायर, तो इसमें b का मान है माइनस का y, तो लिखेंगे माइनस y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो c का मान है z, तो लिखेंगे z का स्क्वायर प्लस आगे है 2ab, तो लिखेंगे 2a का मान है 2x और b का मान है y, तो यहाँ लिखेंगे 2x गुणा माइनस का y प्लस आगे लिखा है 2bc, यहाँ लिखेंगे 2b का मान माइनस y और c का मान z, तो लिखेंगे माइनस y और c का मान है z प्लस आगे होता है 2ca, यहाँ लिखेंगे 2c का मान है z और a का मान है 2x, तो यहाँ लिखेंगे z गुणा 2x। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 का वर्ग आएगा 4 और x का आएगा x² प्लस ये लिखा है माइनस y का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा प्लस का y² प्लस z का स्क्वायर आएगा z²। आगे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 दूनी 4 और गुणा करेंगे प्लस का माइनस के साथ, यहाँ से आएगा माइनस का 4xy। ये लिखा हुआ है प्लस का 2, तो गुणा करेंगे प्लस का माइनस के साथ, यहाँ से आएगा माइनस 2yz, तो यहाँ लिखेंगे 2yz। आगे लिखा है प्लस गुणा करेंगे 2 का 2 के साथ, यहाँ से आएगा 4z और x, यहाँ से आएगा zx। इस तरीके से आपको इसका जो प्रसार है ये ज्ञात कर देना है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। प्रश्न नंबर 4 का तीसरा पार्ट है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो इसका भी हमें प्रसार ज्ञात करना है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का तीसरा पार्ट ये दिया है, तो इसमें हम सर्वसमता का प्रयोग करेंगे। तो सर्वसमता होती है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसमें a के स्थान पर है माइनस का 2x, b का मान है 3y और c का मान है 2z। तो इन मानों को इस सर्वसमता में रख देना है। यहाँ रखेंगे a का मान है इसमें 2x प्लस b का मान है 3y
प्लस सी का मान है 2z और इस पे लगा है होल स्क्वायर बराबर, आगे लिखा है a का स्क्वायर, तो इसमें a का मान है माइनस का 2x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान है 3y, यहाँ लिखेंगे 3y का स्क्वायर प्लस आगे लिखा है c का स्क्वायर, तो c का मान है 2z, तो लिखेंगे 2z का स्क्वायर प्लस आगे है 2ab, लिखेंगे 2a का मान है माइनस का 2x, तो लिखेंगे माइनस 2x गुणा b का मान है 3y, तो लिखेंगे 3y प्लस आगे लिखा है 2bc, लिखेंगे 2b का मान है 3y, तो लिखेंगे 3y गुणा c का मान है 2z, तो लिखेंगे 2z प्लस आगे है सूत्र में 2ca, तो लिखेंगे 2c का मान है 2z, तो लिखेंगे 2z गुणा a का मान दिया है माइनस का 2x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2x। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा, ये लिखा है माइनस 2 का वर्ग आएगा 4 और x का आएगा x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 और y का आएगा y स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग आएगा 4 और z का आएगा z स्क्वायर, गुणा करेंगे प्लस का माइनस के साथ, यहाँ से आएगा माइनस 2 दूनी 4 3 12 x और y, आगे लिखा है 2 3 6 और 6 दूनी 12 y और z, गुणा करेंगे प्लस का माइनस के साथ तो आएगा माइनस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 zx। तो इस तरीके से आपको इसका जो प्रसार है ये ज्ञात कर देना है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। प्रश्न नंबर 4 का अगला पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसका भी हमें प्रसार ज्ञात करना है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें हम सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसमें a का मान है 3a, b का मान है 7b और c का मान है c। तो सर्वसम्मिका होती है a का स्क्वायर, तो इसमें a का मान दिया गया है 3a, यहाँ लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर प्लस आगे है b का स्क्वायर, तो b का मान है इसमें 7b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो c का मान है इसमें c, तो लिखेंगे c का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान है 3a गुणा b का मान है 7b, b का मान है माइनस 7b, तो लिखेंगे माइनस 7b प्लस आगे है 2bc, लिखेंगे 2b का मान दिया है माइनस 7b, तो लिखेंगे माइनस 7b और c का मान दिया है माइनस c, तो लिखेंगे गुणा माइनस c प्लस आगे है 2ca, तो लिखेंगे 2c का मान है माइनस का c गुणा a का मान दिया है 3a, तो लिखेंगे 3a। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 का वर्ग आएगा 9 और a का आएगा a स्क्वायर प्लस ये लिखा है 7b स्क्वायर, तो 7 का वर्ग आएगा 49 और b का वर्ग b स्क्वायर प्लस c का वर्ग आएगा c स्क्वायर, गुणा करेंगे प्लस का माइनस के साथ तो आएगा माइनस 2 3 6 और 6 7 42 ab। आगे लिखा हुआ है प्लस गुणा करेंगे माइनस का माइनस के साथ तो आएगा प्लस 7 दूनी 14 bc, यहाँ से आएगा 14 bc, गुणा करेंगे प्लस का माइनस के साथ तो आएगा माइनस 2 3 6 ac, तो यहाँ से आएगा 2 3 6 ac। तो इस तरीके से आपको इसका जो प्रसार है ये ज्ञात कर देना है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। प्रश्न नंबर 4 का जो 5वां पार्ट है ये दिया है
तो इसमें हम सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे। तो सर्वसम्मिका होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसमें a का मान है 2x, a का मान है माइनस का 2x, b का मान है 5y और c का मान है माइनस का 3z। तो यहाँ रखेंगे a का मान है माइनस का 2x प्लस b का मान है 5y प्लस c का मान है माइनस का 3z और इसका ये होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो a का मान है इसमें माइनस 2x और इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो b का मान है 5y, तो लिखेंगे 5y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो c का मान है माइनस 3z, तो लिखेंगे माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें a का मान है माइनस का 2x, तो लिखेंगे माइनस 2x गुणा b का मान है 5y, तो लिखेंगे 5y प्लस 2bc। तो b का मान है 5y, तो लिखेंगे 5y गुणा c का मान है माइनस 3z, तो लिखेंगे माइनस 3z प्लस ये लिखा है 2ca। तो c का मान है माइनस 3z, तो लिखेंगे माइनस 3z गुणा a का मान है माइनस 2x, तो लिखेंगे माइनस 2x। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा, ये लिखा है माइनस 2 का वर्ग, यहाँ से आएगा 4 और x का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग आएगा 25 और y का आएगा y स्क्वायर प्लस माइनस 3 का वर्ग आएगा 9 और z का z स्क्वायर गुणा करेंगे प्लस का माइनस के साथ तो आएगा माइनस 2 दूनी 4 पंजे 20 और ये x और y, तो लिखेंगे एक्स वाई गुणा करेंगे प्लस का माइनस के साथ तो आएगा माइनस 2 पंजे 10 और 10 तीयो 30। ये लिखा है वाई जेड, तो लिखेंगे वाई जेड गुणा करेंगे माइनस का माइनस के साथ तो आएगा प्लस 2 3 6 और 6 दूनी 12 जेड एक्स, तो लिखेंगे जेड एक्स। इस तरीके से आपको इसका जो प्रसार है ये ज्ञात कर देना है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। प्रश्न नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 6 है ये दिया 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका हमें प्रसार ज्ञात करना है। तो इसमें हम सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे। तो सर्वसम्मिका होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसमें a का मान है 1/4a, b का मान है 1/2b और c का मान है 1। ये लिखा है a का स्क्वायर, तो a का मान है 1/4 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान है माइनस 1/2 b का स्क्वायर प्लस c का मान है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। आगे लिखा है 2ab, तो लिखेंगे 2, a का मान है 1/4a, तो इसको हम लिख सकते हैं a/4 गुणा b, तो b का मान है माइनस b/2, तो लिखेंगे माइनस b/2 प्लस आगे लिखा है 2bc, तो लिखेंगे 2, b का मान है इसमें माइनस b/2, तो लिखेंगे माइनस b/2 और c का मान है 1 प्लस आगे है 2c, c का मान है 1 और a का मान है a/4, तो लिखेंगे यहाँ a/4।
अब इसको आगे हल करेंगे तो 1/4 का वर्ग आएगा, 1 का वर्ग आएगा 1 और 4 का वर्ग आएगा 16 और 1 का a² प्लस 1 का वर्ग आएगा 1, 2 का वर्ग 4 और b का वर्ग आएगा b² प्लस 1 का वर्ग आएगा 1। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो इसको काट देना है, गुणा करेंगे प्लस का माइनस में, तो यहाँ से आएगा माइनस AB, ऊपर से आएगा AB और बट्टे में आएगा ये 4। ये लिखा हुआ है 2 गुणा में और ये भाग में, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा, गुणा करेंगे प्लस का माइनस के साथ तो आएगा माइनस, यहाँ से बचेगा b1, यहाँ से बचेगा b प्लस 2 से भाग लगाएंगे 4 में तो जाएगा 2 बार, यहाँ से बचेगा a/2। तो इस तरीके से आपको इसका जो प्रसार है ये ज्ञात कर देना है, ये हो जाएगा इसका आंसर। यदि आपको वीडियो में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार पुनः अवश्य देख लें। प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस प्रश्नावली के बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से स्टडी करते रहें।